धारा 370 मुजफ्फर साहब, माननीय फ़हीम साहब और जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स इसको दे रहे हैं, इट वाज वर्चुअली ए फ्रॉड. With due respect, it was a fraud. It was a fraud on the Constitution. Committed by Constituent Assembly of India. Sir, no, that's what a Constituent Assembly of India was led into. Constituent Assembly of India was led into a blind alley. Constitution. Sorry for interruption. Constituent Assembly of India के इसको किसी ने अपोज नहीं किया था Constituent Assembly में. एक मौलाना शिबली ने इसको अपोज किया है. आप Constituent Assembly की डिबेट उठा के मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत सर मेरी बात सुने. ठीक है, रिकॉर्डेड वर्जन में मुल्ला हसरत मोहानी एक नोटेड एक पोइट थे उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने इसको बड़ा स्ट्रांगली इसको ऑब्जेक्ट किया. भीमराव अम्बेडकर और सरदार पटेल ने जो किया वो ऑन द फ्लोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं किया. आई एग्री, बट they opposed it, but ultimately सरदार पटेल, नेहरू और गोपाल स्वामी अयंगर कि विम्स एंड फैंसी के आगे सकम्ब करके इवन मेड टू बी एट द बिहेस्ट ऑफ सरदार पटेल. आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट उठा के देख लें, सवाए मौलाना के किसी ने अपोज नहीं किया. यूनानिमस था, उन्होंने अपोज किया है मौलाना ने. मेरी बात सुनिए मुजफ्फर साहब, कांग्रेस इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आप कांग्रेस के अगर रिकॉर्ड्स सर्च करें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ही ये प्रस्ताव फंस गया. कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नेहरू ने अल्टीमेटली सरदार पटेल की मदद लेके और इसको बड़ी मुश्किल से पुश किया. नेहरू तो फंस गए, अल्टीमेटली वीटो हो गया, लेकिन सरदार पटेल ने कहा हमारा लीडर है, वंस ही हैज डिसाइडेड वी शुड गो बाय. देखिए सुने, लेट अस पुट द फैक्ट स्ट्रेट. अब मैं आपको आपके ध्यान में जरा ले आऊं. ट्रेवनकोर, मैसूर, सौराष्ट्र एंड जम्मू एंड कश्मीर, दीज वर द 4 प्रिंसली स्टेट्स जिनको अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का इख्तियार दिया गया. अब एक नहीं 4 स्टेट्स थी वहां पे. इन चारों स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उन्होंने मर्ज कर दिया, उन्होंने नहीं बनाया. मेरी रिक्वेस्ट सुन लें. इन चारों स्टेट्स का जो प्रपोजल था वंस इस पर डिस्कस इन दी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इन पे हल्ला मच गया. और इस हल्ला मचने का नतीजा ये हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो वहां पे बना, जम्मू एंड कश्मीर में भी टेम्परेरी लिखा गया और वहां भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 300 तो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक की 1949 में और बाकियों की 1952 में. उन्होंने कहा कि हम भारत का संविधान एग्जैक्टली जिसे कहते हैं अडॉप्ट करेंगे. जम्मू एंड कश्मीर के भी धारा 370 में शब्द टेम्परेरी लिखा गया, लेकिन उस टेम्परेरी को डील करना था जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टिल 1956 तक, लेकिन ना उसको दिस वे डील कर पाई, ना उसको दैट वे डील कर पाई. इवन देन कम्बर्ट में मैं कहता हूं लेट्स गो स्टेप फर्दर. जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन पे लिख भी देती, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दैट आर्टिकल 370 इज परमानेंट. इज इट बाइंडिंग ऑन द इंडियन स्टेट? क्या भारतीय सरकार पे वो बाइंडिंग है? एब्सोल्युटली नॉट. इस धारा 370 दिस वाज एन आर्टिकल ऑफ डिसेप्शन, आर्टिकल ऑफ डिसीट एंड आर्टिकल ऑफ डेमागोगी. It was a breeding ground for parasites in Jammu and Kashmir. This Article 370, it has snatched and it has not given anything to the people of Jammu and Kashmir. Let's be open-minded. इतना क्या बाहर अपने वाले भाई, भारतीय मूल के ऋषि सुनाक मुजफ्फर साहब, भारतीय मूल के बाद क्या मिला? भारतीय मूल के ऋषि सुनाक, मेरा एक सवाल में कीजिए, क्या इंग्लैंड में किसी ने सवाल उठाया कि ये इंडियन है? अरे बड़े भाई सर, वही मैंने कहा जम्मू एंड कश्मीर कैन नॉट बी स्टैग्नेंट पॉन्ड. जब जम्मू एंड कश्मीर कुआं का मैंडेट नहीं हो सकता, जम्मू एंड कश्मीर कैन नॉट बी स्टैग्नेंट पॉन्ड. ऋषि सुनाक अगर ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, कमाला हैरिस यूएसए की उपराष्ट्रपति बन सकती हैं, विवेक रामास्वामी प्रेसिडेंशियल रेस में लीड कर सकते हैं यूएसए में, तो हम जम्मू एंड कश्मीर को क्यों कंजेस्ट करके रखें वहां पे? व्हाई शुड बी अनफेयर? Why should be unfair to the daughters of Jammu and Kashmir? Why should be unfair to the SCs Valmiki of Jammu and Kashmir? Why should be unfair to STs of Jammu and Kashmir sahab? Why should be unfair to Pak occupied Jammu? देखें मुजफ्फर साहब, you have not given anything मुजफ्फर साहब after application of 370. Why not 9 seats to SC, Forest Rights Act to SC. मुजफ्फर साहब सुने मेरी बात, अरे सुने मेरी बात. आपको आपके साथी सुने मेरी बात मुजफ्फर साहब, आपको आपके साथी पूरी बात नहीं बताते हैं. ट्राइबल अफेयर्स की ग्रांट में एज एन एमएलए मैंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का विषय
असेंबली के पटल पे सर, रखा। फॉरेस्ट और राइट एक्ट you will be में surprised to आपने know, you will be किसी surprised एक to know, मेंबर को जमीन very आज senior तक दी ST है? leader ये from National Conference said ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट होता क्या है? ए वेरी सीनियर लीडर फ्रॉम एनसी सेज ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है क्या? मैंने जब कहा कोई ये देश भर में एफआरए है, यहाँ पे एफआरए नहीं है। किसी को दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज माय 9 chiefs to STs, 1 MP seat to STs, 1 MP seat to STs। और आपको भी मुजफ्फर साहब एसटी देना भी क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपको भी दे रहे हैं, हम बेफिक्र रहे हैं। आपकी बड़ी पुरानी दरीना मांग है, एनसी कभी नहीं दे पाती आपको, हम ही देंगे, बेफिक्र रहे। देखे कैसे स्माइल आ गई इनके चेहरे पे ना, ऐसे लड़ाई कर रहे थे मेरे से, लेकिन अब एसटी स्टेटस की बात आ गई तो अब ये अब अंदर की खुशी ये छुपा नहीं सकते। देखे ना, अब थोड़ा शर्मा भी रहेंगे, पकड़ा गया भाई। चलिए चलिए पठाना साहब, मेरा ख्याल है सर, थैंक यू पठानिया साहब, चूंकि खान साहब ने लिखा